एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट। दिस इज निकिता तिवारी। आप सभी के अभी डीएलएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं और काफ़ी बच्चों से रिव्यू लिया तो आप सभी कह रहे हैं कि एग्ज़ाम बहुत हार्ड आया था और इतना अच्छा नहीं गया। काफ़ी सारे स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम क्वेश्चंस छूट भी गए हैं, जबकि मैंने आपको कहा था कि आपका जो पेपर है वो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है उसमें, तो आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना है। और ये आपका क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है, आप फर्स्ट टाइम ऑनलाइन कोई पेपर दे रहे हो तो फर्स्ट एक्सपीरियंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो उसको हम साइड में रखते हैं। हम नॉर्मल बात करते हैं कि अगर किसी भी एग्ज़ाम का पेपर हार्ड आता है तो कट ऑफ है वो आराम से नीचे चली जाएगी। ओके, ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगी और आपको डीएलएड में रैंक दी जाएगी, रैंक 1 2 3 4 5, और ऐसे करके जितने भी स्टूडेंट, अगर 18,000 19,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है तो उतनी उनको रैंक दे दी जाएगी। फिर स्टार्टिंग में लगभग 141-42 के आसपास सीट्स हैं गवर्नमेंट डाइट के अंदर। सॉरी, 1041 के आसपास सीट है गवर्नमेंट डाइट में। वैसे ही प्राइवेट में मिला के लगभग 2000 के आसपास सीट्स हो जाती हैं, तो उसमें स्टार्टिंग के जो 2000 तक के कैंडिडेट्स होंगे उनका एडमिशन हो जाता है। अब एक चीज़ इसमें आपको ध्यान देनी है कि कैटेगरी भी आपकी मायने रखती है कि आपका नॉर्मल जनरल कैटेगरी से हैं आप, ओबीसी एससी एसटी क्या हैं, उस हिसाब से भी आपका जो सीट है वो वेरिएशन रहता है उसमें। कि अगर 2000 में भी अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो पाता है, क्योंकि रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग सीट को बांट दिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट डाइट है, उसमें अगर 1041 के आसपास सीट है तो उसमें लगा लो आप 500 के आसपास, 500-600 सीट्स होगी, वो जनरल कैंडिडेट्स की होती है। और उस जनरल कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग उतने मार्क्स अगर ओबीसी एससी एसटी बच्चा भी लेके आ जाता है तो उसको जनरल में काउंट किया जाता है। फिर बाकी जो सीट्स बचती हैं, लगभग 400 के आसपास अगर सीट बच रही है तो उस पर आपका कंपटीशन होगा जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनका। ओके, उसके बाद से जो सीट मिलेगी वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आपकी जो भी है पूरी कट ऑफ बनती है। अब एग्ज़ाम क्योंकि आपका हार्ड गया है तो कट ऑफ नीचे चली जाएगी, और एक ही दिन में 3 एग्ज़ाम हुए तो उनको नॉर्मलाइजेशन करना होता है। नॉर्मलाइजेशन में होता है कि आपका फर्स्ट शिफ्ट है उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितने गए हैं और सबसे लोएस्ट मार्क्स कितने गए हैं, उसका एवरेज बना के उसकी कट ऑफ बनेगी। फिर ये जो सेकंड शिफ्ट है उसका हाईएस्ट लोएस्ट मिला के एक कट ऑफ बनेगी, और फिर थर्ड है उसका हाईएस्ट और लोएस्ट मिला के एक कट ऑफ बनेगी, और फिर तीनों की कट ऑफ को एवरेज करके बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। तो उसका पूरा प्रोसेस है, उसका पूरा फार्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी सीट दी जाएगी। तो अगर एग्ज़ाम हार्ड था तो आप नॉर्मल रहिए। अगर आपने अच्छे से एग्ज़ाम दिया है, जितना समझ में आ रहा था वो आपने सही किया है, करेक्ट किया है, तो आपका चांसेस रहता है आने का। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जिस भी स्टूडेंट का इसमें नहीं होता है तो आपकी ज़िंदगी यहीं ख़त्म नहीं होती, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने आपको स्पेशल डीएलएड का ही बताया था कि आप उससे एडमिशन ले लेंगे तो वो भी अच्छा है। 12th के बाद ही एडमिशन है उसमें, और उसमें कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, आपके 12th के मेरिट बेस के ऊपर है वो। तो उसकी भी डेट निकल जाएगी इससे पहले, कि इसी मंथ के लास्ट तक का उसमें डेट है, जून लास्ट तक। तो आप जिसने अभी फॉर्म नहीं फिल किया उसका वो आप जाके फॉर्म फिल कर दीजिए। स्पेशल डीएलएड का अगर आप दिल्ली से करना चाहते हैं तो डीएलएड दिल्ली में प्राइवेट डीएलएड करना चाहते हैं तो स्पेशल वाला, और अगर आप डिस्टेंस मोड से अदर स्टेट से करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक इमेज दिखा रही हूँ, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा ऐसे करके। ओके, तो अपना ईयर वेस्ट नहीं करना है। अगर होता है इसमें तो भी अच्छी बात है, नहीं होता तो और अच्छी बात है, तो और कहीं और अच्छा होगा आपका। हाँ, तो आप स्पेशल डीएलएड भी कर सकते हैं। स्पेशल डीएलएड भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो स्पेशल चाइल्ड को पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। घबराना नहीं है, अच्छे से वेट करो अपने एंट्रेंस का, और एंट्रेंस का रिज़ल्ट आपका लगभग 28-29 तारीख को आ जाएगा इवनिंग तक। ओके, थैंक यू।